जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग, जिसमें गुरुजी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और जय गुरुजी की अर्जी कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर या क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट शेयर ज़रूर किया जाएगा संगत जी। तो आज समय ना गवाते हुए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। और हाँ जी संगत जी, मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गई। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जब भी सत्संग में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएँ। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत से चैनल इस तरह के सत्संग अपलोड करते हैं जिनके थंबनेल इतने ज़्यादा डरावने होते हैं कि जो नई संगत है वो ये भ्रमित हो जाती है कि हमारे गुरुजी हमें डरा के ये सत्संग सुनवा रहे हैं, जबकि गुरुजी कभी भी किसी को डराते नहीं थे। वो जस्ट आगाह करते थे और ब्लेसिंग्स देते थे, अपार ब्लेसिंग्स, ये तो आप जानते ही हैं। तो उस तरह के डरावने सत्संग आपको ना सुनने पड़े, तो इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सारे सत्संग अच्छे होते हैं, मतलब सही थंबनेल देखकर पॉजिटिविटी आपके मन में आ पाए और आप आराम से अच्छे से सत्संग सुन पाएँ। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। हर श्वास से शुक्राना मेरे मालिक, हर श्वास से शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका और पूरी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। प्राची आंटी, आप जो सत्संग शेयर करते हैं टाइम टू टाइम, बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब मुश्किल इन द सेंस कि आप बहुत मैनेज करके करते होंगे। कितनी संगत आपको सत्संग शेयर करती है, कितने सारे सत्संग शेयर करती है, तो आप बहुत बड़ी सेवा बड़े ही तहे दिल से और बड़े ही सच्चे भाव से आप निभा रहे हो। और पूरी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना जो सत्संग सुनते हैं। और महाराज की कृपा सब पर बनी रहे, गुरुजी सब पर अपनी ब्लेसिंग्स रहमतें ऐसे ही बिखेरते रहें और सर्वदा भला करते रहें। संगत जी, आज का सत्संग बहुत स्पेशल है। स्पेशल तो देखो सारे ही सत्संग है संगत जी, लेकिन आज जो फील गुरुजी ने मुझे कराया है ना, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपनी संगत के साथ आज ही शेयर करूं। संगत जी, आज है वेडनेसडे और मैं जस्ट अभी बज रहे हैं 8 और जस्ट मैं अभी सत्संग से आई हूँ। और मेरे को थोड़ा सा बड़ा मतलब वहाँ सत्संग में बैठ के जो मैंने आज फ़ील किया है ना, मैंने वो सोचा कि मैं आज सबसे पहले घर जाके सबसे पहले अपनी संगत परिवार के साथ सत्संग शेयर करूँगी। क्योंकि जो फ़ील गुरुजी ने आज मुझे कराया है ना संगत जी, वो शायद एक बहुत मतलब एक अच्छा इंसान बनाने की शुरुआत है जो मुझे आज फ़ील हुआ है। और गुरुजी ने आज मेरी इतनी बड़ी विश पूरी की है। मतलब मैं बहुत टाइम से लोगों से सुनती आ रही थी और मैं आज सत्संग में बैठे बैठे सोच रही थी वो बात मैं अभी आपको बताऊंगी संगत जी। और जैसे ही मैंने आंखें खोली मुझे वो दर्शन हुए। मैं तहे दिल से गुरुजी अपने श्वास से आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे पास सिर्फ गुरुजी के लिए सिर्फ शुक्राना, प्यार, सच्चा भाव, ये तीनों चीज़ें कूट कूट के मेरे मन से गुरुजी के लिए हैं अब। और मेरा तन मन सब कुछ, मेरा रोम रोम, मेरा श्वास सिर्फ मेरे गुरुपा के नाम के लिए है, गुरुपा के लिए है, गुरुपा के लिए कुर्बान है। गुरुजी, जब आपका मन करे, जब आपको ठीक लगे, इस सांसों को तोड़ देना, बस अपना साथ ना छोड़ना। मैं गुरुजी आपसे सिर्फ आपको मांगती हूँ। आप कहते हैं ना, अरदास लिख दे, अरदास मांग ले, जो तुझे मांगना है मुझसे मांग ले। गुरुजी, मुझे सिर्फ आपने मेरा हाथ पकड़ा है ना, बस श्योरिटी भी आपने मुझे दे दी है कि आप कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। बस गुरुजी अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना। और अपनी बेटी जो आपने मुझे बनाया है, माना है, और मैं आपकी बेटी हूँ आज, तो मैं तहे दिल से गुरुजी अपने रोम रोम से, मतलब आत्मा के हर कण कण से शुक्राना करती हूँ
गुरुपा आपको पता है मेरी इंटेंशन क्या है और मैं क्या सोचती हूँ। गुरुजी जो भी सोचना है करना है सब कराने वाले आप हो, लेकिन जो गलत थॉट हमारे मन में आती है वो हमारे कर्म हैं। तो संगत जी मैं बहुत सारी चीज़ें आज आपको बताऊंगी, शायद किसी को उसका आंसर मिलेगा उसमें। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, जो इतनी प्यारी फीलिंग आज आपने मेरे मन में डाली है ना, मैं पूरे संगत परिवार के साथ आज शेयर करूंगी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, मैं 1 to 1 बताऊंगी आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी ब्लेसिंग्स अपने सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी और आप भी मेरे साथ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। आई लव यू सो मच। संगत जी सबसे पहले मैं आपको मेरे बहुत पुराने सत्संग हैं जो मैं अभी शायद शेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आज का जो सत्संग है पहले मैं वो बताऊँगी। और जो मेरे गुरुपा बुलवाना चाहेंगे, जो गुरुपा शेयर कराना चाहते हैं वो मैं बिल्कुल आज वही शेयर करूँगी संगत जी। और मैंने लास्ट सत्संग में बताया, अभी प्राची आंटी ने मेरे सत्संग कुछ अपलोड नहीं हुए हैं अभी, शायद वो 1 to 1 करेंगी अभी। तो गुरुजी ने मुझे बोला है कि 40 दिन लगातार सत्संग करना है। तो गुरुजी जब आपका मन करेगा आप मुझे बता दो कब से कब तक करना है। 40 दिन क्या मैं गुरुजी रोज़ कर लूँ, तो आप बस मेरे को बता दो कब शुरू करना है, मैं सेम डे कर दूँगी। संगत जी फ्राइडे को मैंने सत्संग शेयर किया था प्राची आंटी के साथ, जो मैंने सत्संग शेयर किया था रिकॉर्डिंग वो अभी अपलोड नहीं किया उन्होंने। जब वो आप सुनेंगे तो शायद आपको क्लियर होगा। उस दिन गुरुजी का मैसेज आ रहा था मुझे कि फ्राइडे को, वैसे मैं शुक्रवार को शुक्राना ज़रूर करती हूँ, महाराज कराते हैं, मैं नहीं करती हूँ कुछ भी। ये मैं तो मुझे बिल्कुल हटाना है संगत जी, मेरे मुंह से बहुत निकलता है मैं करती हूँ, ये नहीं बोलना है। तो जो कराने वाले, जो अच्छी चीज़ें हैं वो महाराज कराते हैं, और जो गलत काम, जो गलत चीज़ें हमसे हो जाती हैं वो हमारे कर्म हैं, उस पे हमें बहुत फोकस करके उनको ठीक करना है, क्योंकि हम गुरुजी की बेटियां हैं, गुरुजी के बच्चे हैं। और फिर भी हम गलतियां कर देते हैं और गुरुपा ऐसे माफ़ कर देते हैं जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। तो शुक्राना शुक्राना मालिक, शुक्राना। हर बार आप माफ़ कर देते हो गलतियों पे अपने बच्चों को, तो ग्रांटेड नहीं लूँगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करूँ और मैं कुछ ऐसा ना करूँ जिससे मेरे महाराज का लगे कि ये गलत कर रही है, तो वो मैं नहीं करना चाहती हूँ संगत जी, बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। और गुरुजी आपको तो पता ही है, आपको क्या बताना है, आप तो सब जानी जान हो, आपको तो सब मालूम है आपकी बेटी की थॉट क्या चलता है, क्या है दिमाग में। संगत जी फ्राइडे को सत्संग शेयर करने से पहले मुझे मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि पुत्र शुक्राना कर और तेरे लिए गुड न्यूज़ तैयार है, शुक्राना कर उसके बाद तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। संगत जी झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ऐसा लगा मैसेजेस शायद सारे मैसेज मेरे लिए नहीं हैं, तो बहुत लाइटली तो नहीं लिया, लेकिन वेट तो देखो संगत जी, अगर गुरुजी ने कोई मैसेज भेजा तो इंतज़ार तो रहता ही है हमें, है ना। हम वैसे भी बस मांगते ही रहते हैं गुरुजी से, और गुरुजी ने अगर उस पर टॉपअप हमें बता दिया कि खुशखबरी आने वाली, तो हम और बेसब्री से हो जाते हैं। लालची है ना संगत जी हम, मैं तो बहुत लालची हूँ। और मैं तो गुरुजी के प्रसाद के लिए, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, ब्लेसिंग्स जो मिलती हैं वो बड़ा लालच सा आ जाता है मन में, मेरे तो बहुत आता है संगत जी, क्यों झूठ बोलूँ मैं। तो और मैंने वो सत्संग तो संगत जी शेयर करना ही था फ्राइडे को, लेकिन एक ना ये आ रहा था कि गुड न्यूज़ क्या मिलेगी, मैं तो रात को सत्संग शेयर कर रही हूँ, अब क्या गुड न्यूज़ आएगी मेरे पास। संगत जी मैंने वो सत्संग शेयर किया, 1 घंटे का होगा आई थिंक, अभी वो अपलोड होगा तो आप सुनिएगा। ठीक सत्संग शेयर करके, क्योंकि जब मैं सत्संग करती हूँ ना शेयर संगत जी, तो मैं अपना दरवाज़ा रूम बंद करके करती हूँ, ताकि बिल्कुल नॉइज़ ना हो और पूरी संगत परिवार आराम से सुन पाएँ, समझ आ पाए सबको, और सबको मतलब समझ आए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ और गुरुजी क्या बुलवाना चाह रहे हैं और क्या मैसेज किस संगत जी के लिए वो देना चाह रहे हैं। तो मैं बहुत शांति में करना चाहती हूँ, तो मैं दरवाज़ा बंद करके करती हूँ संगत जी। तो मैं सत्संग शेयर करके 45 मिनट्स का आई थिंक सत्संग होगा, तो मैं सत्संग शेयर करके जैसे ही मैंने रूम ओपन किया संगत जी 10-15 मिनट ही हुए होंगे, हार्डली आधा घंटा हुआ होगा संगत जी। युवराज का फ़ोन आता है, गुरुपा का जो बेटा कनाडा में है उसका फ़ोन आता है, मम्मा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का, जो हम ड्राइविंग लाइसेंस जब उसने बनने दिया था तो वहाँ पे 2-3 कुछ होता है, पता नहीं ट्रायल, एक रिटर्न होता है, एक प्रैक्टिकल जो चला के देखते हैं गाड़ी,
युवराज बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, इंडिया में चलाता था, लेकिन वहाँ पे जो स्टेयरिंग जो होती है वो शायद राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड, हमारी राइट पे होती है, वहाँ लेफ़्ट साइड पे होती है। हाँ जी। तो जब फर्स्ट टाइम वो देने गया था तो उसका पॉइंटली रह गया था कुछ, तो एक उसका रिटन वाला टेस्ट उसने क्लियर कर लिया था, ट्रायल रह गया था संगत जी उसका। तो वो फ्राइडे को मुझे उसका फ़ोन आता है, मम्मा एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। मैंने बोला बताओ युवराज, बोलो मेरे बच्चे। तो कहता है मम्मा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो प्रैक्टिकल था वो क्लियर हो गया है, तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। तो मैंने कहा गुरुपा, मतलब संगत जी ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे लिए, क्योंकि जो उसको जॉब करना था ना वहाँ पे, उसमें उसको ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेट है, वहाँ पे चाहिए था, चाहिए ही उसको, क्योंकि वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस तो हमें इंडिया की तरह तो है नहीं कि हम पैसे दे के पूरे कर लेंगे या पैसे दे दिया और हो जाएगा, वहाँ नहीं होता ऐसा आई थिंक। तो वो बहुत परेशान सा हो रहा था कि मम्मा रिटर्न तो क्लियर हो गया, अब ये रह गया ट्रायल, और ट्रायल में भी उसको 15-20 दिन वेट करने के बाद उसको डेट अपॉइंटमेंट मिला था। और संगत जी वो अपॉइंटमेंट थी फ्राइडे की। जब मैंने सत्संग शेयर किया, जब रात को सत्संग शेयर किया, वहाँ दिन था, उसका फ़ोन आता है ठीक विदिन हाफ एन आवर के बीच में, मम्मा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो ट्रायल था वो क्लियर हो गया है। मैंने कहा युवराज वो तूने नहीं किया है, वो गुरुजी ने। कह रहा मम्मा मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो महाराज ने कराया है, वो मेरे गुरुजी ने कराया। मैंने कहा शुक्राना संगत जी, मैं इतनी खुश उस दिन, मैंने कहा युवराज मैं इतनी खुश हूँ। और मैंने कहा मैंने युवराज को भी बताया, मैंने कहा युवराज गुरुजी का मैसेज आया था कि तू शुक्राना कर और तेरे लिए गुड न्यूज़ तैयार है। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, आप मतलब शब्द नहीं है सच में संगत जी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने महाराज का, कण कण से शुक्राना करती हूँ, कोटान कोट शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुजी मेरा शुक्राना एक्सेप्ट कीजिएगा, आपकी बेटी तहे दिल से आपका शुक्राना करती है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी मुझे कोई ऐसी चीज़ याद नहीं है जो आपने मुझे नहीं दी है संगत जी। जो आज मुझे सत्संग जो मैं गई थी, मैं अभी बताऊंगी आपको, जो मुझे फ़ील कराया ना वो शायद किसी के लिए आंसर होगा, लेकिन मेरी थॉट एकदम बदल दी है आज गुरुजी ने। ये गुरुजी ने किया है चमत्कार जो आज हुआ है, मैं आपको बताती हूँ संगत जी। ये तो हो गया फ्राइडे का सत्संग। उसके बाद गुरुजी से कुछ भी बात मैं करती हूँ, मुझे टेलीपैथी के थ्रू बहुत स्ट्रांगली मैसेजेस गुरुजी देते हैं संगत जी। उसके बाद आज का बताती हूँ आपको, अभी मुझे जो मेरे गुरुजी बुलवाना चाहते हैं मैं वो बता रही हूँ। हाँ 7th को गुरुजी ने सत्संग करवाया था घर पे, वो मैंने उसी दिन, उसके नेक्स्ट डे शायद रिकॉर्ड, थर्सडे का सत्संग था हमारे घर पे 7th को जो गुरुजी ने कराया था, और फ्राइडे को मैंने शुक्राना किया था। हाँ उसके बाद न्यूज़ आई थी संगत जी, वो आप सत्संग ज़रूर सुनेंगे तो आपको तब आप इसको मतलब रिलेट कर पाएंगे। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन सत्संग तक बिल्कुल ठीक हो गई, रात तक मैंने दूसरा सत्संग भी अटेंड किया था, लेकिन नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई संगत जी। इतनी तबीयत ख़राब हो गई मेरी, मैं दवाइयाँ खाती रही, कोई कह रहा धरन गिर गई है, क्योंकि मुझे ना भूख ही नहीं लगी संगत जी, बिल्कुल मेरा पेट एकदम अपसेट सा हो गया, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी, मैं सिर्फ पानी, और वो भी बहुत कम पानी पी रही थी। मेरा चेहरा एकदम डाउन डल, और ऐसी बॉडी हो गई जैसे मैं अधमरा सा हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे। और संगत जी मेरे को धरन गिर रही है, कोई पेट मलवा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही, मदर इन लॉ भी परेशान सी हो गई। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, परसों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो पूरी रात मैं सोई नहीं। एक जो मेरे को वॉमिटिंग्स और मोशंस लगे, वाटरी मोशंस और वॉमिटिंग होगी, मेरे को इतना बुरा हाल संगत जी, मैं कहना नहीं चाहिए क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ आपको। और मैंने जल प्रसाद पिया, और संगत जी गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि तू डॉक्टर को दिखाया एक बार, क्योंकि वो अपना काम करेंगे और मैं अपना। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे दवाई नहीं खानी है, मुझे आप बस ठीक कर दो। और संगत जी मैं सुबह 6 बजे के आसपास मैक्स हॉस्पिटल गई अपने हस्बैंड के साथ, और उन्होंने मुझे बोला कि आप ना क्या कहते हैं, आप सिर्फ कोकोनट वाटर पीजिए, और कुछ 2 मेडिसिन उन्होंने बताई, एक गैस की बताई, और मेरा गला बिल्कुल ब्लॉक हो गया, मतलब मैं स्वेलो भी नहीं कर पा रही थी पानी, मेरा गला बहुत पक गया था संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई उस दिन। मेरे को 2 दिन तो मैं बिल्कुल बिस्तर से उठी भी नहीं, कुछ नहीं खाया मैंने। उन्होंने बोला सिर्फ कोकोनट वाटर पियो और ORS पियो, क्योंकि आपको पानी की कमी ना हो जाए। तो मैं ORS पानी पीती गई, और संगत जी मैंने ORS में गुरुजी का जल भी मिलाया, और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब आप देख लो, मैं हो आई हूँ, अब आप ठीक कर दो। संगत जी विदिन 1 डे मुझे 2 मतलब 1.5 दिन में उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। उसके बाद संगत जी क्या होता है, क्या कहते हैं, मैं ठीक हो गई बिल्कुल। और आज है वेडनेसडे है ना,
परसों गई थी मैं मंडे को मैक्स, हाँ मंडे गई थी मैक्स में। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है, मैं वहाँ आने के बाद ना आज मेरे को गुरुजी ने, हाँ उस दिन 2 सत्संग थे, मेन चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई आपको। जिस दिन थर्सडे सत्संग था, फ्राइडे मैंने शुक्राना किया था, शनिवार का सत्संग था एक, और एक संडे मॉर्निंग का सत्संग था। हाँ जी, शनिवार का सत्संग था शाम का, और संडे का अमृत वेला था। दोनों में नहीं जा पाई मैं, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल अलाउ नहीं की। गुरुजी की शायद इच्छा नहीं होगी, ऐसा कर दिया गुरुजी ने मुझे, बिल्कुल मैं नहीं जा पाई। और मैं मन ही मन सोच रही हूँ, गुरुजी आपने मुझे दोनों सत्संग में नहीं बुलाया, आप मेरे से नाराज़ हो? तो कोई बात नहीं, चलो जी संगत जी, वो 2 दिन निकल गए और आज है वेडनेसडे। आज 2 सत्संग थे संगत जी। तो आज मैंने, अब घर पे ही थी मैं, तो मैंने गुरुजी को, आज था सत्संग था 3 से 5 और 5 से 7, 2 सत्संग थे, दोनों अटेंड करवाए गुरुजी ने आज मेरे को। बहुत गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू टेंशन मत ले, तेरे 2 सत्संग तू कह रही थी ना मुझे नहीं बुलाया, मैंने तेरे को दोनों एक दिन में करा दिए। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। दिल की गहराइयों से, हर श्वास से शुक्राना करती है आपकी बेटी, जो आपने मुझे अपने दर्शन के लिए मुझे सेवा बख्शी। आज संगत जी सुनीता आंटी के बारे में मैंने आपको बताया लास्ट सत्संग में, उनका फ़ोन आता है मेरे पास कि तुम अगर घर पे हो शिवानी, तो तुम ना सत्संग में पहले ही आ जाओ। पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि तुम 2:30 बजे पहुंच जाना, तुम रंगोली तुम बना लेना फूलों से। और संगत जी मैंने कभी नहीं बनाई आज तक। हमारे घर में भी सत्संग गुरुजी कराते हैं, तो वो सुनीता आंटी और तो चोला का सेवा लेती हैं और मेरी बेटी बनाती है। तो रंगोली मैंने कभी नहीं बनाई, तो मैंने उन्हें मना नहीं किया, मैंने बोला सुनीता आंटी आती नहीं लेकिन मैं बनाऊँगी। संगत जी उसके बाद क्या होता है, मैं फिर आंटी का फ़ोन आता है मुझे कि तुम ना जल्दी आ जाओ, तो सेवा भी कर लेंगे, मतलब फूलों की सेवा भी कर लेना और चाय प्रसाद भी देख लेना। मैंने बोला ठीक है। मैं संगत जी सुबह अपना तैयार हुई, मैं अपना काम निपटाया, मैंने सूट निकाले अपने 3-4 सूट निकाले मैंने, और मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैंने 3 सूट निकाले संगत जी, येलो ब्लू, और उसमें ना जयपुरी दुपट्टा, बहुत सुंदर सूट है मेरा, काफ़ी पुराना है लेकिन बहुत सुंदर है। और एक मैंने निकाला मर्जेंटा कलर का, और एक मैंने निकाला ब्लू कलर का। अब संगत जी तीनों सूट मैंने 2 सूट पहन के देखे और मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मतलब बड़े मन से ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि येलो वाला पहन ले, येलो और ब्लू पहन ले। मैंने संगत जी वही पहन लिया, येलो और ब्लू सूट। संगत जी मैं गई और मैं जाते इस प्रसाद लेके गई। जब मेरे मन में गुरुजी ने थॉट डाला कि मैंने गुरुजी क्या प्रसाद लेके जाऊँ, तो उन्होंने थॉट डाला कि तो गुलाब जामुन छोटे जो गुरुजी की फेवरेट है वो लेके चली जा। तो महाराज ने वो सेवा ली। मैं घर से निकल गई संगत जी 1 बजे नहीं 1:20 के आसपास। तो मैं पहुंच गई वहाँ टाइम से, मतलब 2 बजे तक से पहले पहुंच गई थी संगत जी। वहाँ पे जब मैं पहुंची तो दरबार तो लग चुका था, सिर्फ रंगोली बनानी पेंडिंग थी। फ्लावर्स से बहुत सारे लड़ियाँ थी वहाँ पे, गेंदे के फूल की बहुत सारे फ्लावर्स लेके आए हुए थे आंटी जी, जिनके घर सत्संग था। तो उनके वहाँ पे जो स्वरूप लगा हुआ था वो था येलो कलर का, और एक स्वरूप लगा हुआ था रेड कलर का, जिसमें जयपुरी प्रिंट का गुरुजी ने कुर्ता पहना हुआ है, जो मुझे वो जयपुरी प्रिंट पूरा दिख रहा था उसके अंदर। तो संगत जी मैंने कहा सुनीता आंटी देखो येलो सूट और येलो, मैंने कहा गुरुजी लख वार शुक्राना। गुरुजी हमेशा अपनी बेटी के साथ मैचिंग करते हैं संगत जी, हमेशा। मुझे ये तो मतलब बहुत ही, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं, बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी कि गुरुपा और उनकी बेटी का मैचिंग होता है। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ, हर चीज़ के लिए ब्लेस्ड हूँ। वीआईपी फील कराते हैं गुरुजी मुझे हमेशा, और मैं हूँ क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ संगत जी। उसके बाद मैंने जब रंगोली बनाई तो मैंने जहाँ पर गुरुजी का बाहर जूतियाँ रखी हुई थी, चरण रखे थे, चरण स्वरूप, तो वहाँ पे मैंने ओम बना दिया फ्लावर से दोनों तरफ, और मैंने जो मेरे मन में लगा मैंने वैसे बनाया। और संगत जी मैं मन में गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी मैंने कभी रंगोली तो नहीं बनाई है, लेकिन आप आज आप रिस्पेक्ट रख लेना मेरी, क्योंकि उन्होंने सेवा बख्शी है मुझे, तो मैं आप देख लेना। और संगत जी मैंने ज़रा थॉट नहीं आई मेरे माइंड में, जैसे जैसे मुझे लगा मैं वैसे वैसे बनाती चली गई। और संगत जी जब वो रेडी हुआ ना तो इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब मैं खुद था कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा था, कुछ मैंने उसमें ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया, लेकिन बहुत सोबर सिंपल सा किया, लेकिन आंटी जी कह रही बहुत सुंदर लग रहा है। तो शुक्राना, ये कौन कराने वाला कौन है, मेरे डैडी, मेरे गुरुपा, मेरे महाराज, मेरे महाशिव। तो गुरुजी सेवा बख्शने के लिए बहुत 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 शुक्राना।
अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। उसके बाद गुरु जी का स्वरूप दर्शन बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा था चोले में, मैंने वो फ़ोटो भी लिया। गुरु जी का जो कैप्चर हुआ मैंने वो भी लिया। गुरु जी दर्शन देते हैं संगत जी, हर सत्संग में गुरु जी आते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। वो वैसे भी देते हैं, वो तो पल पल हमारे साथ हैं। 24/7 गुरु जी हमारे साथ हैं। हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम कहीं भी हैं, गुरु जी हमारे साथ हैं। आपने अगर उनको सच्चे दिल से याद किया है ना, तो वो हमेशा आपके साथ है संगत जी। ऑलवेज़ 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 हमारे साथ हैं। ये मैं फ़ील नहीं करती, ये सच्चाई है और ये प्रूव्ड है। हम इंसान है ना, हम सोचते हैं प्रूफ चाहिए, हमें ये चाहिए। मेरे मन में भी आता था पहले, लेकिन संगत जी मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं हमेशा, और मैं गुरुपा से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। ज़िंदगी में कुछ मुझे मिले या ना मिले, लेकिन गुरुपा का साथ जो मुझे मिला है ना, बस मुझे ये मेरे साथ रहेगा। ये प्यार और ये साथ अब ज़िंदगी भर मुझे चाहिए, और ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी हमेशा गुरुपा का हाथ चाहिए। गुरुपा जितनी भी ज़िंदगी में जो भी जन्म आपने देना है, अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी जुतियाँ बना लेना, मुझे अपने चरणों से लगाए रखना अपनी बेटी को। बस मैं गुरुजी आपके चरणों के धूल बन के रहना चाहती हूँ। आप हाथ पकड़ के रहना गुरुजी, क्योंकि अगर हाथ मैं पकड़ूंगी तो छूट जाएगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम ना लालची हैं, बहुत ऊपर नीचे कच्चा पक्का हिसाब किताब रहता है। लेकिन मैं दिल से बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। आपको पता है ना कि आपकी बेटी आपसे कितना प्यार करती है, लेकिन फिर भी गुरुजी हाथ आपने पकड़ना है, क्योंकि जब आप हाथ पकड़ोगे तो वो कभी नहीं छूटेगा, मुझे पता है, और वैसे भी नहीं छोड़ोगे आप। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी उस सत्संग में मैं आपको बताती हूँ क्या फ़ील हुआ मुझे, जब चाय प्रसाद की सेवा मेरे को मिली हुई थी। मैं चाय प्रसाद सर्व कर रही थी सब सारी संगत जी को। संगत जी जब चाय प्रसाद सब सर्व हो गया, उसके बाद ऐसा भजन चल रहा था, सरबत दा भला, पता नहीं कितने प्यारे प्यारे सारे हमारे मेरी वो सिचुएशन से रिलेटेड सत्संग चल रहा था। संगत बुश कुर्बानी शब्द चल रहे थे संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, वहाँ मैं बैठी और मैं ये सोच रही हूँ कि संगत जी, मैं ये सोच रही हूँ, मतलब मेरे मन में थॉट डालने वाले गुरुजी महाराज है। गुरुजी ने मेरा माइंड आज बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया है संगत जी। मैं गुरुजी पूरी संगत परिवार के सामने आज आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और अपनी गलतियों की, हर गलती की माफ़ी जो जान के की है मैंने और जो अनजाने में हुई है, वो मेरे महाराज जानते हैं। संगत जी मैंने ऐसी गलतियाँ की हैं जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे माफ़ करके मेरा हाथ पकड़ा है। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत बहुत मतलब इतना ब्लेस्ड हूँ, इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं संगत जी, अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे मैंने कोई गलती नहीं की। तो गुरुजी इतना प्यार देने के लिए, और अपनी बेटी की हर गलती को भूल के जो आपने मेरा हाथ संभाला है, मेरी हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया है, कभी लेट डाउन नहीं होने दिया। आज शादी को 25 साल हो गए हैं संगत जी। मैंने कितने सत्संग शेयर करे हैं, शायद मैंने अपने अंकल जी के बारे में हमेशा बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, या मेरी थॉट नहीं मिलती, या हम दोनों का विचार नहीं मिलते। बहुत सारी बातें मैंने की हैं संगत जी, आप सुने होंगे सब ने। मैं आज उन सब बातों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं पूरे संगत परिवार के सामने उस बात की माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि संगत जी अगर वो थोड़े से भी, अगर मतलब देखो संगत जी, हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती। अप डाउन्स और ऊपर नीचे सिचुएशन हमेशा होती है, किसी को कुछ ज़्यादा, किसी को कुछ कम, किसी को कुछ ज़्यादा, किसी को कुछ कम। और मुझे कोई ऐसा दिन अपनी ज़िंदगी में, ना शादी से पहले और ना शादी के बाद, ऐसा याद है कि मैंने कभी अपना मन मारा हो, या मेरी कोई नीड पूरी ना हुई हो, या मेरा कोई काम रुका हो। संगत जी कुछ भी, मुझे आज मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही थी कि जब शब्द, अब मेरे को शब्द एग्जैक्टली याद नहीं है संगत जी, मैं एक बार सुन के नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, लेकिन सारी मेरी सिचुएशन से रिलेट कर दिया आज गुरुजी ने, और मेरा माइंड ऐसे वॉश कर दिया जैसे झाड़ू लगा दियो पूरे, मेरे जैसे होता है ना कि काई हटा दियो ज़मीन से, जैसे हम सफाई करते हैं ना, दिवाली की सफाइयाँ करते हैं, कोना कोना साफ़ करते हैं, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कोना कोना साफ़ करते हैं। तो गुरुजी ने आज वो मेरा माइंड का कोना कोना वॉश कर दिया है। विदिन 15 मिनट्स, मुझे 15 मिनट 20 मिनट मिले थे बैठने के लिए, क्योंकि मैं सेवा में, गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई थी मुझे चाय प्रसाद की, और जो हम प्रसाद देते हैं उसकी। तो मैं बैठी नहीं थी ज़्यादा देर, लेकिन लास्ट के शायद आधा घंटा लगा लीजिए या 20 मिनट, संगत जी मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना आया। और मैं सिर्फ गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी
आप बिल्कुल ठीक कहते हो कि कोई ऐसी चीज़ कभी रुकी ही नहीं संगत जी। और क्यों मैं संजू के लिए, क्यों मैं अपने हस्बैंड की बुराई करूं और मैं क्यों बोलूं, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान को नहीं मिलती। मैंने नेगेटिव क्यों देखा, मैंने पॉजिटिव नहीं देखा उनका, वो मुझे देखना चाहिए था। उसकी मैं माफ़ी मांगती हूँ आज संगत जी पूरे परिवार के सामने और अपने गुरुजी आपसे बिल्कुल नतमस्तक आपके पैरों में सर रख के बिल्कुल नाक रगड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं आज के बाद ना कभी किसी की बुराई करूँगी, क्योंकि मैं खुद एक बुराई हूँ, मैं खुद एक बहुत बड़ी गलतियों का पुतला हूँ। जब बहुत अच्छी चीज़ें मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं हूँ भी कुछ नहीं गुरुजी, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, आपको पता है, लेकिन आपकी बेटी हूँ। लेकिन मैंने जो भी अपने हस्बैंड के बारे में या कुछ भी गलत बोला हो किसी के भी बारे में संगत जी, मैं अब मुझे ना सच में किसी से कोई शिकायत नहीं है संगत जी, सच में कोई शिकायत नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि मुझे पूरी रिलेट करा दी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि तू बता मुझे कि तेरे को कौन सी चीज़ की कमी है या कौन सी चीज़ तुझे आज तक तेरा काम रुका है, कौन सी चीज़ तेरे पास नहीं है। संगत जी मेरे पापा और हम 4 बहनें और एक भाई है, मैंने आपको बताया था। बहुत ही प्यारी बहनें हैं मेरी, जान से ज़्यादा प्यार करती हैं मुझे। और मेरा एक भाई है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है, मेरी माँ अपनी माँ की तरह। और मम्मी तो मेरी बहुत ही सीधी है, मैंने बताया था आपको। और पापा तो लास्ट ईयर चले ही गए, लेकिन गुरुजी ने उसी मंथ मेरा हाथ पकड़ा था, क्योंकि जाते आते मेरे पापा गुरुजी को बोल के गए हैं कि संभाल लेना बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता है उनकी बेटियां नहीं रह पाएंगी और मैं तो बिल्कुल नहीं रह पाती। लेकिन गुरुजी ने अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता ना संगत जी, तो मैं आज बिल्कुल टूट चुकी होती, पता नहीं क्या ही होता मेरा। बहुत शुक्राना करती हूँ मैं इस बात का संगत जी, बहुत शुक्राना। आज मेरे को बहुत रोना आ रहा था सत्संग में भी संगत जी। मेरे पापा ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, चाहे उनका फाइनेंशियली ठीक था कभी या नहीं था, कोई कमी नहीं फील होने दी उन्होंने। और सेम हमने सीखा है, बच्चों को कभी कोशिश नहीं करी कुछ रोकने की। कभी बहुत सिचुएशन ऐसी रही हो, कभी वो दिन याद नहीं है संगत जी। तो मुझे ना आज संजू से कोई शिकायत है, ना मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में मैंने बोला, उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, उनसे भी मेरे को गुरुजी ने मिलवा दिया है। ना ही मुझे अपने इन लॉज से, बहुत अच्छे इन लॉज हैं, जैसा परिवार मुझे मिला है ना संगत जी, मैं दुआ करती हूँ मुझे वापस से यही परिवार मिले जब भी मैं अगर इंसान बन के आऊँ। और गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहें, जो गुरुजी करेंगे बेस्ट दी बेस्ट करते हैं। आज मुझे बहुत लग रहा था कि शिवानी ऐसी कौन सी दिन तुझे याद है जो तेरी बात नहीं पूरी हुई। भगवान ने इतनी प्यारी बहनें दी, सबसे पहले इतने अच्छे माँ बाप दिए, उसके बाद भाई इतना अच्छा, फिर परिवार इतना अच्छा। पापा ने कभी फाइनेंशियली डाउन होने के बाद भी हमारी किसी चीज़ को नहीं रोका सकते थे। वो कोई दिन मुझे याद नहीं है कि पापा ने कभी रोका हो किसी चीज़ के लिए। सॉरी संगत जी, आज बहुत ना इमोशनल हो गई हूँ। आज मैं इमोशनली आज सच्चाई से वाकिफ़ कराया है गुरुजी ने मुझे। आज मेरा बर्तन लगा लो, आज मेरा मन खाली हुआ है, आज मैं खाली हुई हूँ बिल्कुल। उसके बाद मेरी शादी हुई, बहुत अच्छे इन लॉज हैं मेरे फादर इन लॉ तो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, मेरी मदर इन लॉ भी मुझसे बहुत प्यार करती है संगत जी। उसके बाद महाराज ने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया, 9 साल के बाद इतनी अच्छी बेटी थी और इतना अच्छा जॉब दिया मुझे। कोई बात नहीं संगत जी, इतना स्ट्रगल अगर गुरुजी ने कराया है ना, तो मुझे स्टैंड किया उन्होंने, स्ट्रॉन्ग बनाया है मुझे बताया है कि तू भी कुछ कर सकती है अपनी लाइफ में। कोई बात नहीं पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। अगर वो स्ट्रगल है ना संगत जी, तो वो स्ट्रगल मुझे अब याद नहीं है, मतलब मैं उसमें कोई मुझे ना माइनस पॉइंट याद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पैसा कमाया है और लुटाया भी बहुत है। मैंने दोनों हाथों से लुटाया है संगत जी पैसा अपना। मैंने कभी परिवार में कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी किसी को। ये महाराज की कृपा है, जो इतना मन खुला रखा है उन्होंने। शुरू से याद आता है, हाथ खुला रहा हमेशा संगत जी मेरा। तो संगत जी आज मुझे बहुत हुआ कि इंसान, लोगों के पास बच्चे नहीं हैं, किसी के पास बेटा नहीं है, किसी के पास बेटी नहीं है,
किसी के पास अच्छा हस्बैंड नहीं है, फैमिली नहीं है, सर पे छत नहीं है। संगत जी क्या नहीं मिला मुझे, इतना अच्छा माँ बाप, इतने अच्छे पेरेंट्स, इतनी अच्छी बहनें, जान से ज़्यादा प्यार करती है मेरी बहन मुझे, जान से ज़्यादा। मेरी तीनों बहनें मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा भाई, मेरी मम्मी, पापा तो बहुत ही करते थे संगत जी। और मेरे इन लॉज भी। उसके बाद सॉरी संगत जी, मैं बहुत ही ज़्यादा ना, मैं आज बहुत खाली फील कर रही हूँ अपने आप को, खाली मतलब बहुत फ्री फील कर रही हूँ कि मेरा माइंड एकदम वॉश हो गया आज उस 20 मिनट में। और संगत जी कोई शिकायत नहीं है मुझे अब, गुरु जी मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसी से भी कोई कंप्लेन नहीं है, कोई भी कंप्लेन नहीं है, ना संजू से ना अपनी। मैं बोलती हूँ कई बार कि क्या मेरी किस्मत है, क्या डैडी देखा था, बहुत कुछ बोला मैंने, लेकिन मैं सब अपने शब्दों को वापस लेती हूँ गुरुपा। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरा सहारा, मेरी जान, मेरे डैडी, मेरे महाशिव महाकाल की शरण में है उनकी बेटी। तो मुझसे बड़ा वीआईपी कौन है, ब्लेस्ड कौन है संगत जी। मैं सबसे सबके सामने गुरुपा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। इतना अच्छा घर, छत मिली हुई है, इतना अच्छा 3 BH के घर में मैं रहती हूँ, अपना घर दिया हुआ है आपने, घूमने के लिए गाड़ी दी हुई है 2-2, बेटे को कनाडा भेज दिया आपने अपने, बेटी 10th में पढ़ रही है, अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, खाने की कोई कमी नहीं हमारे घर में संगत जी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, काम कितना भी ऊपर नीचे हो कोई कमी नहीं है हमारे घर में, कहाँ से हो रहा है नहीं पता। सब कराने वाले कौन, गुरुजी, सिर्फ मेरे गुरुपा। और हम कहते हैं मैं करती हूँ, ये गुरुजी मेरी मैं छीन लो आप मेरे से, ये मैं नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ आप करते हो और अब आप ही देखोगे संगत जी। मुझे सिर्फ संगत जी के साथ सत्संग में रहना है, सेवा करनी है गुरुजी की, और काम क्रोध मोह माया अहंकार पे कंट्रोल करना है। ये सब कंट्रोल हो गया अगर, और संगत जी बस क्या ही बताऊँ, मेरा आज मैं इतनी हल्का फील कर रही हूँ। आज मुझे गुरुजी ने पूरा रिलेट करके पूरा मुझे एक होता है ना पिक्चर दिखा दी पिछली, बस वही, और मेरे आंसू निकलते जा रहे हैं और मैं सिर्फ 2 चीज़ें बोल रही हूँ, गुरुजी शुक्राना और सॉरी, गुरुजी शुक्राना और सॉरी। और वही गुरुजी मैं आपसे शुक्राना करती हूँ हर चीज़ का जो आपने मुझे दी है, और मुझे कोई भी चीज़ सच में आज मैंने फ़ील किया है बैठ के सत्संग में, आपने मुझे बताया गुरुजी, मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं है जो चीज़ की मैं आपसे शिकायत करूं, भगवान से शिकायत करूं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली। नहीं गुरुजी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। सब कहते हैं ना कि जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। ठीक है, सबके अपने अपने गुरुजी के साथ कनेक्शन है, सबकी अपनी थॉट है, लेकिन आज गुरुजी जो आपने दिया है उसका तहे दिल से श्वास से शुक्राना करती हूँ। और जो नहीं दिया वो क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दे दिया गुरुजी आपने, कोई ऐसी चीज़ मुझे याद नहीं है जो आपने नहीं दी जिसके लिए मैं बोलूँ कि जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी कोई चीज़ की कमी नहीं है, शुक्राना हर चीज़ का है। अप डाउन्स लाइफ में आते हैं, लेकिन गुरुजी ऐसे उसको दूर कर देते हैं संगत जी की पता भी नहीं चलेगा आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ स्ट्रगल किया या आप किसी बुरे फेज से निकले हो, क्योंकि बहुत छोटे में कर देते हैं गुरुजी और हम उसी में हाँ करके बड़ा बना देते हैं उसको। मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, वो सब करा लेंगे, वो सब कर देंगे। और संगत जी मैंने ना अब सच में सब छोड़ दिया है गुरुजी पे, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, काम हो रहा है नहीं हो रहा है गुरुजी अपने आप देखेंगे। जब उन्होंने आज 46 ईयर्स में 25 साल से पहले तो पापा ही करते थे सब कुछ, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, क्योंकि शादी से पहले पेरेंट्स ही करते हैं तो बच्चे कहाँ करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, इतनी वीआईपी लाइफ भी आपने तब भी दी थी और उसके बाद भी आपने मुझे स्ट्रॉन्ग बना के मुझे स्टैंड किया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बस गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, और हर गलती के लिए सॉरी जो मैंने की हैं जान के, और जो जाने अनजाने हुई हैं उसके लिए तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ गुरुजी आपसे। कोई भी चीज़ की कमी नहीं है आपकी बेटी को जो आपने बख्शी है। और संगत जी 25 साल में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो वो
मुझे निखारा है उन्होंने। लेकिन अब मैं नहीं करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी संगत जी कि मैं अब किसी को कुछ ना बोलूँ। और संगत जी मेरे हस्बैंड के नेचर में बहुत चेंज आ गया है। हर चीज़ पैसा नहीं होता है, कोई बात नहीं, कोई चीज़ किसी के पास ज़्यादा, कोई कोई हुनर किसी के पास ज़्यादा, वो अब मुझे फ़ील कराते हैं कि मैं ठीक है। और वो रिज़र्व नेचर के हैं थोड़े, उनको घूमना फिरना कम पसंद है, फ़ाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब लगा लीजिए बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं है उनका, बट ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। मैं बहुत खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और वो मुझे अब बहुत प्यार भी करते हैं। कभी कभी ऊपर नीचे बहस हो जाती है, लेकिन ठीक है, इंटरनल ही लव्स मी, आई नो, क्योंकि वो गुरुपा ने उनको बहुत चेंज कर दिया है। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कोई कंप्लेन नहीं है मुझे किसी भी बात की, ना आज है ना कल के लिए थी। जो की थी उसके लिए मैं पूरी संगत परिवार के सामने आपसे सॉरी बोलती हूँ। कोई कंप्लेन नहीं है मुझे किसी से, मैं सबके साथ बहुत खुश हूँ। सरबत्ता भला करना गुरुजी, जो प्यार जो शांति आपने मेरे मन को दी है ना, पूरे संगत परिवार को गुरुजी, बहुत लोगों को ज़रूरत है। सब सरबत्ता भला करो मेरे मालिक, सरबत्ता भला। संगत जी ये सत्संग हो गया एक, हम फिर वहाँ से 5 बजे सत्संग फिनिश हुआ, ख़त्म हुआ, लंगर प्रसाद खाया, हम वहाँ पे दूसरे सत्संग में हम 5:45 बजे पहुँचे। अब सुनिए संगत जी, यहाँ पे भी मेरे को इतना रोना आया, मैं आपको बताती हूँ। मैं संगत जी वहाँ ना गुरुजी के स्वरूप में ना, मैं नीचे बैठी थी, तो चरण स्वरूप में जो चरण स्वरूप थे और नीचे जूतियाँ पड़ी थी, जो चरण स्वरूप है गुरुजी के, मुझे उसमें पूरे गुरुजी के ना वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो स्वरूप है ना संगत जी, उसमें तीनों दर्शन हो रहे थे। और मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ कि मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रही हूँ। गुरुजी मुझे बीच में तो पूरा चेहरा दिख रहा था गुरुजी का, वो हाथ रखा हुआ जो चिन्ह पे, लेकिन मुझे दोनों तरफ भी ना वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप आज पूरा दिख रहा था। और संगत जी मैं मन ही मन सोच रही हूँ, वही सॉरी और शुक्राना चल रहा है मेरे दिमाग में कि बस गुरुजी अब मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, बस मैं हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और संगत परिवार के सामने मैं पूरी माफ़ी मांग रही हूँ। और संगत जी मैं गुरुजी से मैंने ना बहुत लोगों से सुना था, मेरी एक फ्रेंड है, उनके फादर एक्सपायर हुए, हमारी बिल्डिंग में एक आंटी के फादर एक्सपायर हुए, तो वो कहती हम बड़े मंदिर गए तो गुरुजी के स्वरूप में मेरे पापा का मुझे स्वरूप दिखा। मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी, मैंने आज ही सोचा, मैंने कहा गुरुजी सब कहते हैं कि आपके स्वरूप में उनको उनके फादर के दर्शन हुए या आपने उनको दिखाए, पर मुझे मेरे पापा नहीं दिखे कभी। शादी मतलब सॉरी, शादी के बाद बोल रही हूँ, सपने में भी नहीं, मेरे कब 1-2 बार आए होंगे, लेकिन मुझे कभी ऐसा स्वरूप में डैडी नहीं दिखे, अपने पापा का चेहरा नहीं दिखा है सच। संगत जी सिर्फ मैंने सोचा था, और ये सच बता रही हूँ संगत जी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी, जैसे ही मेरी आँख खुली, मैं बिल्कुल सामने बैठी थी, राइट साइड में गुरुजी का वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, और लेफ़्ट साइड में मेरे पापा का चेहरा। मुझे आज मेरे पापा गुरुजी के चरणों में मुझे साक्षात दिखे थे संगत जी, और मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे क्या दिखा दिया आज, मतलब मैं मान गई आपको, कमाल हो आप। मैं चेहरा ही देखती रह गई, एक तरफ मेरे पापा का चेहरा, एक तरफ गुरुजी का चेहरा। मैंने कहा गुरुजी क्या बोलूँ आपको, इतना रोना, और मुझे ही दिख रहा था, और मैं अपने पापा का चेहरा देख के मैं मतलब संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो मन में सोचा था, आपने आज ही दिखा दिया मुझे, बिल्कुल क्लियर चेहरा उनके चरणों में मेरे पापा का मुझे आज दिखा, और एक तरफ गुरुजी का ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप गुरुजी संगत जी। Oh my God. और मैं कल ही 2 दिन पहले ही गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी पापा आपके पास ही है ना, आपके चरणों में ही है ना, क्योंकि मैं बहुत सॉरी फील करती हूँ उनके लिए, क्योंकि मैंने उन्हें टाइम नहीं दिया था जब उन्होंने मुझे बुलाया था। वो गिल्ट मुझे खा रहा है अंदर ही अंदर। मैं रोज़ बोलती हूँ गुरुजी को सॉरी उस बात के लिए, गुरुजी आप मेरे पापा को बोल देना कि उनकी बेटी को बहुत सॉरी फील है इस चीज़ का कि आपने मुझे बुलाया और मैं नहीं आई। मुझे आज भी गुरुजी मैं याद करती हूँ ना संगत जी, मेरी आंखों में आंसू हो जाता है उस बात के। और गुरुजी ने आज मेरी ये विश भी पूरी कर दी। और संगत जी हम अपने आरती की खड़े हो गए, मुझे वो चेहरा नहीं दिखा, उसके बाद सिर्फ गुरुजी का स्वरूप दिख रहा था। मैंने कहा शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास आपके लिए तहे दिल से शुक्राना, प्यार, पक्का विश्वास, समर्पण सब है। और एक तरफ बहुत सारी सॉरी हमेशा रहेगी गुरुजी, कि बहुत गलतियाँ की है मैंने, आपको पता है, मेरे महाराज जानते हैं। हर चीज़ की सॉरी मांगती हूँ आपसे, पूरे संगत परिवार के सामने, पूरे संसार के सामने, हाथ जोड़ के, माथा टेक के आपके चरणों में गुरुजी। कोई ऐसा काम ना कराना मेरे से जिसमें आपकी रज़ा ना हो। नहीं होगा, आपकी नाराज़गी नहीं देनी आपको नहीं खो सकती गुरुजी। आप बस छोड़ना मत, अब मत छोड़ना आप। शुक्राना संगत जी, बहुत सॉरी आप लोगों से भी। आज बहुत ही बहुत ही प्रीशियस टाइम है ये गुरुजी के साथ जो हम जुड़े हैं। बहुत ही ब्लेस्ड हैं, बहुत लकी हैं हम, जो गुरुजी ने हमें चुना है, हमारा हाथ पकड़ा है, हमें निखार रहे हैं गुरुजी। फिर भी हम गलतियां करते हैं तो वो हमें देखना है, क्योंकि कर्म हम करते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूँ जिसमें आपको ऐसा लगे कि मेरी बेटी गलत कर रही है। नहीं गुरुजी, मैं आपको प्राउड फील कराऊंगी, मैं अपने आप को बदलूंगी। कोई मुझे कुछ भी बोले मैं चुप रहूँगी। और गुरुजी, जहाँ भी आपको लग रहा है कि कोई काम गलत हो रहा है, गलत कर्म हो रहे हैं मेरे हाथ से, जो मुझे आगे भुगतने पड़ेंगे, वो मुझे नहीं करने, मत कराना गुरुजी। आप उसको प्लीज़ मेरी यहाँ हेल्प करना गुरुजी, आप उसको रोक लेना, मेरे अंदर आप आ जाओ। आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, सब आपने करना है। जब आपको दे दिया सब, हम कौन है गुरुजी, समर्पण किया है मैंने, देने वाले तो आप हो। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ गुरुजी, सब कुछ देने वाले आप हो, कराने वाले आप हो। तो प्लीज़, जब आपने इतनी बड़ी फील आज आपने करा दी अपनी बेटी को, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ कि आप हमेशा हमेशा साथ हो, 24/7 पल पल मेरे साथ हो। बस आप उस समय भी मेरे को वहीं सपोर्ट करना कि मेरे हाथ से कुछ भी ऐसा या ज़बान से किसी के लिए कुछ गलत ना हो जो आपको नाराज़गी फ़ील कराए या लेट डाउन कराए गुरुजी। मैं आपको प्राउड फील कराऊंगी, वादा करती हूँ आपसे कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपकी रज़ा ना हो। और आपको लगता है कि वो काम गलत हो रहा है तो आप ऐसा माहौल क्रिएट कर देना या ऐसा टाइम कर देना कि मैं वो कर ही ना पाऊँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है आज, जो गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल चेंज कर दिया है। चेंज तो मैं पहले भी हो गई थी संगत जी बहुत, लेकिन आज जो उन्होंने मेरा माइंड वॉश किया है ना, आज मेरा भांडा खाली करा है उन्होंने। मैं अब नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं करूँगी, सब मेरे महाराज करने वाले हैं। तो गुरुजी बस सब आपने करना है, आप ही करते आ रहे हो। अब मुझे सिर्फ ऐश और ऐश ही करनी है। बस आप सरबत दा भला करना, अपनी बेटी का साथ और हाथ आशीर्वाद बनाए रखना। युवराज आपका बेटा कनाडा में है, उसको सक्सेस के आपने उसको बहुत बहुत सक्सेस देना है गुरुजी। बहुत लोगों ने उसको लेट डाउन किया है कि क्या करेगा, वो सब आप जानते हो गुरुजी। मुझे किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन आपकी बेटी चाहती है कि वो युवराज को एक बार ऐसी बुलंदियों में देखना चाहती है जैसे आप चाहते हो ना गुरुजी, कि आपके बच्चे आपको प्राउड फील कराएं और आप कभी भी नाराज़ ना करें, और आप हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं। तो मैं भी एक माँ, आपने मुझे माँ बनाया है ना, तो मैं भी एक बार युवराज को बहुत सक्सेस के ऊपर देखना चाहती हूँ, अपने बच्चों को, आपके दोनों बच्चों को। तो गुरुजी हमेशा उनके साथ रहना। अगर मेरी सांसें आपने कभी भी, मेरा टाइम आ जाए आज जाने का, तो कभी भी आप ले जाना गुरुजी। कोई नाराज़गी, कोई भी ऐसी विश नहीं है मेरी कि मैं ये कहूँगी गुरुजी मैं ये देख लूँ या मैं वो देख लूँ, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन लेने आप आना, बस ये मेरी विश है। आपकी गोदी में मेरा सर हो, और जब मेरे अंतिम संस्कार हो तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे
मेरा पूरा परिवार, मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड, मेरी बहनें, सब मेरे आसपास खड़े हो, बस मेरा पूरा परिवार हो और आपकी गोदी हो बस। उसके बाद तो गुरुजी आपने देखना है, वैसे भी आप ही देख रहे हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि बच्चों सब आप संभालो। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बस आपकी बेटी अब ऐश करेगी और जब आपको लगता है कि मुझे जाने का टाइम आ गया तो गुरुजी तुरंत आप आके एकदम ले जाना, किसी पे भी बर्डन नहीं बनाना मुझे, बस आना और अपनी गोदी में सर रखना और गुरुजी ले जाना, कोई बात नहीं, हमेशा तैयार है आपकी बेटी, इस बात के लिए भी हमेशा तैयार हूँ मैं, क्योंकि जाना सब नहीं है संगत जी, लेकिन अगर गुरुजी की गोदी मिल जाए जाते समय तो उससे बड़ी किस्मत क्या ही होगी। तो शुक्राना शुक्राना, बस गुरुजी ऐसे ही साथ रहना, बहुत बहुत शुक्राना, बस आप हमेशा साथ हो। तो वीआईपी तो हम वैसे ही हैं, आपने बना दिया है अपना हाथ पकड़ के, तो बस आई लव यू सो मच। संगत जी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, शायद गुरुजी का इतना ही आदेश है। मैं इसको अभी नेक्स्ट सत्संग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और बहुत जल्दी मैं 40 डेज़ सत्संग शेयर करूँगी जो गुरुजी का आदेश है। कोई गलती हो गई हो तो संगत जी माफ़ करना गुरुपा। और संगत जी एक चीज़ और, मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने जब नंबर शेयर किया तो मेरे पास संगत जी के बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत अच्छा परिवार मुझे मिल रहा है। और एक आंटी है वंदना आंटी, वो उनके सत्संग प्राची आंटी ने शेयर करें, वो इतनी ब्लेसिंग, इतनी खुश हैं वो, तो मैं अपना नंबर देती हूँ। और प्लीज़ किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, आप कभी भी कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 8586991760। शिवानी मेरा नाम है, गुरुजी की बेटी। और गुरुजी आप बस अपना साथ बनाए रखना, लख लख वार शुक्राना, आत्मा की कण कण से कोटान कोट शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, आई लव यू सो मच। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी सर बद्दा भला करना, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम रहते हो, मेरे ख्यालों में तुम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी फिर आती हूँ नए सत्संग, बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी, दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार, करोड़ों बार, कोटान कोट, अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, लव यू मेरे गुरुजी महाराज, लव यू सो मच। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।